हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज है 9 जनवरी और 9 जनवरी के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सभी प्रश्न हम लोग इसमें करेंगे। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और यह जो क्वेश्चन होंगे सभी एग्जामों के लिए होंगे। तो यह क्लास आपको डेली सुबह 6 बजे यहाँ पे मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन। ठीक ना। तो देखिए, आज का करंट अफेयर का क्वेश्चन है पहला। हर वर्ष दुनिया भर में पृथ्वी परिभ्रमण दिवस मनाया जाता है। तो पृथ्वी परिभ्रमण दिवस जो मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, वह 8 जनवरी को पृथ्वी परिभ्रमण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे यह दिन जो है हमें पृथ्वी की घूर्णन गति और उसके पर्यावरणीय प्रभावों को समझने का अवसर प्रदान होता है। इस दिन यह इसे मनाया जाता है। ठीक ना। आगे चलते हैं। हाल ही में किसे इसरो का अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है? तो यह आप याद रखिएगा। यह पहले कौन थे? तो यह सोमनाथन थे। यह सोमनाथन थे। यह बातें याद रखिएगा। तो यह सोमनाथन थे और जो कि यह कब तक रहेंगे? 13 जनवरी 2025 तक यह रहेंगे अभी तक इसरो के अध्यक्ष। अब जो नए बने हैं वह बी नारायणन बने हैं। ठीक है ना। यह 14 जनवरी से यह कार्यभार संभालेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, श्री नारायण जो है 14 जनवरी को परिवार ग्रहण करेंगे और इसरो वर्तमान अध्यक्ष जो है एस सोमनाथन का स्थान लेंगे। वे वर्तमान में केरल के वालियामल्ला में इसरो के लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम के निदेशक हैं और वे रॉकेट और अंतरिक्ष यान प्रणोदन विशेषज्ञ हैं जो कि 1984 में इसरो में शामिल हुए थे। यह बातें याद रखिएगा। अगर बात की जाए इसरो की, तो इसरो की बात की जाए तो इसरो की जो स्थापना हुई थी वह 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय पूछा जाएगा तो मुख्यालय बेंगलुरु है। बेंगलुरु इसका मुख्यालय है। यह बातें आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीक के उत्पादन की घोषणा की है? तो उत्पादन की घोषणा की है। तो यह किसके लिए? नौसेना के लिए, भारतीय नौसेना के लिए। तो यह अमेरिकी सोनोबाय, ठीक है, तकनीकी के उत्पादन की घोषणा की है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर बात की जाए अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। इसको आप याद रहेगा, वाशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है। ठीक ना। और यहाँ के जो अभी वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडन है। ठीक ना। जो वाइडन अब बनेंगे, जो राष्ट्रपति बनेंगे डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे। ये भी बात याद रखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे। जो कि यहाँ के चुनाव हो चुका है तो नए राष्ट्रपति जो बनेंगे वो डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे। ये भी बात याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, भारत और अमेरिका ने हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए अंडर सी डोमेन एयरवेस जो ईडी के लिए अमेरिकी सोनोबास के उत्पादन पर सहयोग की घोषणा की, जो एक हाई टेक्नोलॉजी है जो गहरे समुद्र और महासागरों में पनडुब्बियों को ट्रैक करने का कार्य करता है। यह बातें आप याद रखिएगा। यह पनडुब्बियों में ट्रैक करने के लिए, महासागरों में पनडुब्बियों को ट्रैक करने का कार्य करेगा। इसके लिए बात की गई है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता है? तो यह आप याद रखिएगा, यह जो टाइटल 2025 का अंडर 17 का अनाहत सिंह ने जीता है। ठीक ना। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, भारत के नए होनहार युवा स्क्वैश खिलाड़ी जो है अनाहत सिंह ने बर्मिंघम में आयोजित ब्रिटिश जूनियर ओपन 2025 में अंडर 17 खिताब जीता है। यह खिताब इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में उनका तीसरा खिताब भी है। इससे पहले उन्होंने अंडर 11 और अंडर 15 श्रेणी में खिताब जीता था। यह बातें आप याद रखिएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, वित्तीय वर्ष 2024-25 जो फाइनेंशियल ईयर जो 25 है के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान एनएसओ ने कितना लगाया है? एनएसओ ने कितना लगाया है? तो यह आपको बताना है एनएसओ ने कितना लगाया है। तो ये याद रखिएगा, एनएसओ ने 6.4 इसका अनुमान लगाया है जीडीपी 2024-25 में रहने का। इसको आप याद रखिएगा। यहाँ पे देखिएगा,
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है NSO के अनुसार, इसका नाम है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की वास्तविक जो GDP वृद्धि धीमी होकर 6.4% होने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 24 में 8.2% से कम है। यह 4 वर्षों में सबसे कम विकास दर है। आर्थिक गति में मंदी को दर्शाता है। यह बातें आप याद रखिएगा, देख लीजिएगा कि आर्थिक गति में ये मंदी बहुत है। 2024 में कितना था, तो 8.2 का अनुमान लगाया गया, उससे कम हो गया है, तो 6.4 हो गया है। ठीक है, यह बातें आप याद रखिएगा। सिग्नेचर ग्लोबल के नए CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यह बातें आप याद रखिएगा। तो यह संजीव कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया है। संजीव कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया है, यह बात याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए, संजीव कुमार शर्मा को हाल ही में सिग्नेचर ग्लोबल के मुख्य वित्तीय अधिकारी जो है वह मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO के रूप में नियुक्त किया गया है। शर्मा को वित्त भूमिकाओं में लगभग 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्ष 1997 से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। उनके करियर में विनिर्माण और बैंकिंग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी संगठनों में महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। यह बातें आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है, तो कितना निवेश करने की घोषणा की है, तो याद रखिएगा 3 बिलियन 2 वर्षों में निवेश करने की घोषणा की है। तो यह बातें आप याद रखिएगा। तो इसमें देखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट ने देश की AI क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य के पर्याप्त निवेश और साझेदारी की एक पहल की घोषणा करके भारत के साथ अपने सहयोग को काफ़ी गहरा कर लिया है, जो कि 7 जनवरी 2025 को माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के पर केंद्रित अगले 2 वर्षों में $3 बिलियन के निवेश का खुलासा किया। तो यह आप याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है, तो सत्या नडेला है, यह भी आप याद रखिएगा। ठीक ना, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम NICDC ने किस देश में 3 दिनों के एक रोड शो की शुरुआत की है, तो इसको आपको बताना है किस देश में शुरुआत की गई है। तो इसको याद रखिएगा, यह संयुक्त अरब अमीरात ने शुरुआत की है। तो इसको आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे। अगर बात की जाए इसकी राजधानी, तो इसकी राजधानी अबू धाबी है। ठीक है, अबू धाबी यहाँ की राजधानी है। और यहाँ की मुद्रा अगर पूछा जाए तो दिनार है। ठीक ना, दिरहम यहाँ की मुद्रा है। तो ये भी आप याद रखिएगा, जो कि भारतीय जो राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा है। ठीक ना, इसको आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा जो है, इसका विकास एवं निगम परिषद जो है, इसकी स्थापना अगर इसका राष्ट्रीय महासंघ है। एक क्या है, राष्ट्रीय महासंघ है, जिसका स्थापना हुआ था 1976 में। 1976 में इसकी स्थापना हुआ था, ये भी बात आप याद रखिएगा। ठीक ना, यह एक क्या है, राष्ट्रीय महासंघ है। ठीक ना, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, राजधानी दिल्ली में PLI योजना 1.1 यहाँ पे होगा। PLI 1.1 यहाँ पे होगा। 1.1 का शुभारंभ किसने किया, तो यह इसको आप याद रखिएगा। इसका शुभारंभ किसने किया, तो यह HD कुमार स्वामी ने किया। PIL 1.1 का शुभारंभ इसका जो उद्घाटन किया है, तो HD कुमार स्वामी ने, जो कि यह विशेष इस्पात के लिए शुभारंभ किया गया है। इसको आप याद रखिएगा, विशेष इस्पात के लिए इसका शुभारंभ किया गया। विशेष इस्पात होगा यहाँ पे, इसको याद रखिए, इस्पात के लिए इसका शुभारंभ किया गया। इसको आप याद रखिएगा। ठीक ना, आगे चलते हैं। एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 2025 के 15वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा,
तो इसका जो आयोजन किया जाएगा यह बेंगलुरु में किया जाएगा, ठीक ना। यह बेंगलुरु में इसका 15वां संस्करण आयोजन किया जाएगा। यह कब किया जाएगा, तो 10 से 14 फरवरी 14 फरवरी यह किया जाएगा 2025 में, जो कि कर्नाटक के बेंगलुरु में एयरफोर्स स्टेशन एलंगा में इसका आयोजन किया जाएगा। ये भी बात आप याद रखिएगा, कर्नाटक में किया जाएगा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और यहाँ के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया हैं। सिद्धरमैया हैं आपके, इसको आप याद रखिए, सिद्धरमैया यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। सिद्धरमैया यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये भी बात याद रखिएगा। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही प्रश्न करेंगे। आप बताइएगा ये प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।